लिए तो पता चल जाता है कि ये है, आपको अपनी लाइफ स्टोरी सब पता है, बट यू आर ऑल्सो ट्रेनिंग एज अ प्रोफेशनल कोच। तो आपको इस चीज की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये दूसरों में कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस क्या देखने की जरूरत है, कॉन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड पिक these पैटर्न्स। और एक्यूरेसी नहीं होती है इन सब चीजों में, इट्स नॉट, एंड इट इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी ऑल्सो, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग की कॉन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाए। तो एक एजुकेटेड गेस रहता है कि एक एजुकेटेड गेस है कि ये हो सकता है, तो जो इंसान वो कर रहा होगा वो एक सर्टन तरीके से बातें करेगा, सर्टन तरीके से सर्टन वर्ड यूज करेगा या नहीं करेगा, या ऐसा कुछ रहेगा, तो कुछ हिंट्स होते हैं। तो वो हिंट्स पहचानना और उन हिंट्स के बेसिस पे इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि क्यों जरूरी है लिमिटिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, व्हाट हम ये देख ही क्यों रहे हैं भाई। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट थिंग, ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करें, इसका क्या यूज। जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा माइंड कितना हेल्दी थिंग आइडियाज क्रिएट कर पा रहा है, और कितने जल्दी ओल्ड आइडियाज जो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, जो अजम्पशंस हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, वो उसको लेट को कर पा रहा है। दैट इज वन थिंग आई नो। मुझे एक एक्चुअली जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ जो पैटर्न है उसमें काफी अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे पैटर्न है जो समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको एक्चुअल में, जैसे अभी एग्जाम्पल बीइंग रिएक्टिव में वो उन्होंने जैसे बोला इवेंट रिस्पॉन्स एंड आउटकम, इफ यू चेंज योर रिस्पॉन्स द आउटकम विल चेंज। तो वो उस वक्त याद भी आना चाहिए, वो चीज क्लिक भी होनी चाहिए अपने को, व्हेन वी आर इन दैट सिचुएशन। इज समथिंग आई वाज थिंकिंग कि ये कैसे होगा, ऐसे मेरा एग्जैक्टली थिंकिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली द थिंग, जो कैसे वाली बात है वो है ट्रीटमेंट की बात। सो अभी जो आप लोग सीख रहे हो, ये आप सीख रहे हो डायग्नोसिस। So this is a good question that you have asked, and you all understand कि हम जब कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि लोग ना एक दो स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। आपको आगे किसी ने प्रॉब्लम बताई, आपने फट से सॉल्यूशन। ये जनरल टेंडेंसी रहती है, हमारी भी रहती है और मोस्टली लोगों की भी रहती है, कि उधर उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी खत्म भी नहीं हुई, आपका सॉल्यूशन पहले से रेडी, ये कर लो, ऐसे कर लो, ये कर ये। तो या तो हम ये सोचेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम तो सुनी सुनाई है, तो मुझे तो पता है, या फिर नहीं भी सुनी सुनाई होगी तो भी हमें बहुत मजा आता है ज्ञान बांटने में ना, भरा पड़ा है। आप किसी भी रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप में होगे, वहां पे आप डाल के देख लेना, आप एक प्रॉब्लम अपनी डाल के देखो, तो देखो कैसे जो इनएक्टिव मेंबर्स भी होंगे ना, वो भी कैसे भड़क के एकदम से एक्टिव हो जाते। तो जो इंसान पता नहीं कितने महीनों से एकदम बैक बेंच पे बैठा होगा, पता भी नहीं होगा कि वो इस ग्रुप में है, वो भी इंसान पीछे से निकल के आएगा, उसको भी कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देने की जरूरत होगी। तो दैट इज द पैटर्न दैट मोस्ट पीपल फॉलो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, दैट्स, वी डोंट फॉलो दैट, वी हैव अ 3 स्टेप प्रोसेस। उसमें जो बीच का स्टेप है वो है असेसमेंट, वो है एनालिसिस का, वो है इवैल्यूएशन का, वो है डायग्नोसिस का। तो हम बिना डायग्नोसिस, बिना इवैल्यूएशन, बिना असेसमेंट के कोई भी सॉल्यूशन नहीं देते। और ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर कोचिंग में भी एक प्रिंसिपल है जो आप लोगों को याद होगा, कि दिस वाज लेड आउट एज अ प्रिंसिपल इटसेल्फ। तो याद क्या रखना है, याद रखना है वो प्रिंसिपल, कि इट इज मैंडेटरी टू असेस। अब असेस करने के लिए आपके पास टूल्स और कैपेबिलिटीज तो होनी चाहिए। तो ये जो आप अभी सीख रहे हो, ये असेसमेंट, ये अभी हम पहले पता लगा रहे हैं कि इनमें लिमिटिंग पैटर्न क्या है, इनकी कोर नीड्स क्या हैं, जो यहाँ पे ये ऑपरेट हो रही हैं, जिनकी वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीखो। अभी हाउ पे मत जाओ। आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं अभी उसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि उसका आंसर आगे आएगा। उसका आंसर एक एक लाइन का या एक वर्ड का आंसर नहीं, उसके आंसर के लिए आपको 2-3 महीने सीखना है कुछ, वो पूरा सीखोगे।
लेकिन स्टेप बाय स्टेप अभी, सिर्फ अभी के लिए एनालिसिस करनी सीखो, डायग्नोसिस करनी सीखो कि कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने लेके आता है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे करनी, पहले उसमें से हिडन पैटर्न्स आइडेंटिफाई कैसे करनी और उसका क्या करना है। अभी ऐसा सोचो, अभी मुझे नहीं पता उसको क्या करना, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करना। ओके। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, वहां तक पहुंचोगे कि उसका क्या करना है उसका ऑब्वियसली सॉल्यूशन फाइंडिंग ही करनी है। लेकिन सॉल्यूशन फाइंडिंग से पहले आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दिन से पेट में दर्द हो रहा है एंड ऑल दैट। तो अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है तो वो एक्सपीरियंस डॉक्टर थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको पता है कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये दर्द के आप जिस तरह से बता रहे हो या जितने दिन से हो रहा है, तो वो इस रीजन से हो सकता है, और वहाँ एक्सपीरियंस काम आता है प्रोग्नोसिस में। बहुत केसेस देखे हैं इस तरह के। तो वो वो करेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा डॉक्टर रहता है ना, वो अपनी प्रोग्नोसिस के बेसिस पे आगे नहीं बढ़ता है। वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ ये बताएगा कि एक बार ना ये एक्सरे करवा लो, एमआरआई करवा लो या ब्लड टेस्ट करवा लो, कुछ करा लो, क्योंकि पेट में शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो तो झांक के नहीं देख सकता है ना, वो तो टेस्ट आने पे ही पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली। तो वो गेस कर सकता है कि ये आजकल लेट्स से कि एक कोई बग चल रहा है, तो वो बग की वजह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है वो सिम्टम्स भी वैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर रहेगा ना, वो इस एजम्पशन के बेसिस पे एक्शन नहीं लेगा। एक बेकार वाला जो डॉक्टर होता है ना, जो बिल्कुल हबड़ा हड़बड़ी करने वाला, जिसको है कि 10 मिनट में इसको निकालो, नेक्स्ट पेशेंट देखूंगा तो नेक्स्ट फीस चार्ज करूंगा, वो टाइप का हो सकता है कि आपको इस बेसिस पे दवाई भी दे दो, ये लो ये दवाई खा के देखो, ठीक है। तो उसको आगे नेक्स्ट पेशेंट से बात करना, उसके पास टाइम उसको लगता है हाँ कर लिया ना, हो गया, प्रोग्नोसिस से ही डायग्नोसिस हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको ये चल रहा है, आपको भी वही होगा, ये लो ये दवाई खा लो, हो गया। लेकिन एक एक्सपीरियंस अच्छा डॉक्टर होगा, वो इस चीज को नैरो डाउन करने के लिए पकड़ेगा, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम तो 50 रीजन से हो सकती है। तो उसने इसको नैरो डाउन कर लिया कि आजकल ये चल रहा है और ऐसा है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है ऐसा हो कुछ इस तरह के, तो ये आप ये वाला टेस्ट करवा, ये वाला टेस्ट करा के पक्का हो जाएगा कि ऐसा है कि उसको वो नहीं चाहता है कि वो जबरदस्ती आपको कोई भी अननेसेसरी दवाइयां दे, क्योंकि दवाइयों के रिएक्शंस भी हो सकते हैं और अननेसेसरी है कि आपसे वो जिस जो चीज टेस्ट में पकड़ी जा सकती है, वो आपको दवाइयां खिला के वो टेस्ट करे कि ये दवाई खा के देख लो, ठीक होगा तो बढ़िया है, नहीं तो 2 दिन बाद फिर आ जाना, वो फिर वो दूसरी दवाई देके टेस्ट करेगा। तो ये टाइप के जो डॉक्टर होते हैं, इनसे बच के रहने की जरूरत होती है, जो टेस्टिंग जो है दवाइयां दे दे के कर रहे हैं, ये खा के देख लो, इससे तीर लग गया तो ये ठीक नहीं थे इससे। तो हमेशा एक सिस्टमैटिक डायग्नोसिस की जाती है बिफोर द सॉल्यूशन इज प्रेजेंटेड, कि आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेसिस पे एक शक है, एक अजम्पशन है कि ये हो सकता है, और उस एजम्पशन को फुल्ली वेरीफाई करने के लिए, फुल्ली टेस्ट करने के लिए द डॉक्टर विल से आप जाके एक बार ये टेस्ट करा लो, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, और ये सिस्टम हम भी फॉलो करते हैं कि पहले हम अच्छी तरह से किसी भी चीज की डायग्नोसिस कर लेते हैं कि कहाँ है प्रॉब्लम। तो जो हम देख सकते हैं, जो हम असेस कर सकते हैं, वो तो आगे चल के आप क्वेश्चनिंग स्किल्स और ये सब भी सीखोगे। लेकिन क्वेश्चन करना क्या है, क्वेश्चनिंग स्किल्स के लिए आपके पास मटेरियल तो होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, गुड क्वेश्चंस क्या होते हैं, बैड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये तो मैं सिखा दूंगा। पर क्वेश्चन करना किस बात का है, अभी हम वो सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि सोचना कैसे है, बाद में आपको उस पर कैसे एक्ट करना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है, वो चीज आप सीखेंगे।
लेकिन इस समय हम बेस बना रहे हैं कि सोचना कैसे है। पहले अपने माइंड में एक नींव बना लो, एक ग्राउंड वर्क बिल्ड कर लो कि इनकी बातों में, इनके बिहेवियर में, ये जो मेरे साथ स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, उसमें ना मेरे को इन लिमिटिंग पैटर्न्स की झलक दिखाई दे रही है। तो लिमिटिंग पैटर्न्स को ना इतनी अच्छी तरह से समझ लो कि किसी की बातों में, किसी के उन चीजों में ना आपको उसकी झलक दिखनी शुरू हो जाए, ताकि आपको समझ में आए कि ओके, ये ग्राउंड बिल्डिंग यहाँ यहाँ है, कुछ यहाँ खोदने की जरूरत है। तो अभी मैं वो दिखा रहा हूँ। खोदना कैसे है, खोदने की क्या टेक्निक्स, बेस्ट टेक्निक्स होंगी एंड ऑल दैट, वो आप बाद में सीखोगे। पर मैंने आपको ये सब तो सिखा दिया कि खोदने की बेस्ट टेक्निक क्या है, खोदना कैसे है, क्या करना है। पर आपको यही नहीं पता कि खोदना है कहाँ पे। लेकिन आपने ये तो सिखा दिया कि बेस्ट कैसे खोदना होता है और ये क्या करना होता है, ये तो मैं सीख गया। लेकिन अभी मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये फावड़ा मारूं कहाँ पे। तो मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, वो जमीन की पहचान करवा रहा हूँ कि खुदाई करनी कहाँ पे है, पहले वो भी समझ लो कि वो जमीन की पहचान कैसे करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं, ये वो है जो आपको हेल्प करेगी एक बेटर डायग्नोसिस के। जब कोई आएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ फंसे हैं। Okay. दिस मेकिंग सेंस? Yes. अभी के लिए फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस करनी से, और ये समझ के कि हाँ, ये डायग्नोसिस आगे बढ़ेगी, आगे आपको हाउ पे लेके जाया जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट पे लेके जाया जाएगा। बट फॉर नाउ only and only worry about the diagnosis and make sure that you are taking all the skills that are necessary to diagnose problems. Okay.